बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्लीम सिजाद, चैनल वॉइस ऑफ कतर में आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप कतर में हैं या दुबई में हैं तो यहाँ से आप कैसे क्रोशिया के लिए जो है वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीज़ा पे आप जो है वो क्रोशिया जा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये है माल्टा के लिए कि अगर आप कतर से या दुबई से या सऊदी अरब से यहाँ से आप माल्टा के लिए वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और इसमें कितना टाइम लगता है और फ़ीस वगैरह इसकी कितनी होती है, उसके हवाले से मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट्स में ये क्वेश्चन करते रहते हैं, तो फिर मैंने ये इन्फॉर्मेशन वगैरह ली और अब जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो चलें फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो माल्टा का वर्क पर वीज़ा का जो रूल है उसमें ये है कि क्राइटेरिया इसमें सबसे पहला है कि आपने या तो ऑनलाइन किसी कंपनी में अप्लाई करना है, किसी होटल में आप उनकी वेबसाइट पे जाकर गूगल में जो है सर्च कर सकते हैं और करियर में वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। नहीं तो आप किसी एजेंसी या एजेंट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो लीगली काम करते हैं, जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके तो आप उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप होता है कि आपका जब आपकी सीवी वहाँ पर सबमिट होती है तो उसके बाद आपसे कंपनी इंटरव्यू लेती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्कर जैसे फैक्ट्री वर्कर होते हैं या सिक्योरिटी में होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में होते हैं, होटल में होते हैं, तो इस फील्ड में ज़्यादा जॉब जो है वो माल्टा में मिलती हैं। तो इसमें जो है कि आप का जब कंपनी इंटरव्यू लेगी तो आपने इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको कंपनी जो है वो ऑफ़र लेटर और आइडेंटिटी माल्टा के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको भेजेंगे, जिसमें आपने उनको मुकम्मल फ़िल करना है। एग्रीमेंट जो ऑफ़र लेटर है उसको साइन करना है और बाकी जो आइडेंटिटी माल्टा के जो पेपर हैं तो तकरीबन 15-16 पेपर होते हैं, तो उनको फ़िल करना है, वहाँ पर अपनी डिटेल देनी है और डिटेल देने के बाद दोबारा से PDF करके और आपने कंपनी को दोबारा से वापस भेज देने हैं। इसमें यह है कि आपको नोटराइज़ भी करवाना पड़ता है जब आपको कंपनी भेजती है पेपर, ऑफ़र लेटर और जो आइडेंटिटी माल्टा का पेपर होते हैं, तो आपने फ़िल करने के बाद नोटरी भी करवाना होता है और नोटरी करवाने के बाद आप जो है वो दोबारा कंपनी को वापस भेजेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चले जाते हैं तो उसके बाद तो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रिव्यू करती है। रिव्यू करते मतलब इसमें आपकी जो पासपोर्ट है वो तकरीबन 2 साल तक वैलिड अभी होना चाहिए। अगर 2 साल से उसकी कम है तो वो वीज़ा आपका अप्लाई नहीं करेंगे, वर्क परमिट आपका अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए आपका पासपोर्ट जो है वो लाजमी आपका 2 साल तक वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं आपके साइन, नाम वगैरह जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो अगर हर चीज़ ओके होती है तो उसके बाद जो कंपनी है वो वहाँ से आपका जो है वो आपको एक लिंक भेजेगी ईमेल पे। जो ईमेल आपने कंपनी को दिया होता है उसी ईमेल पे आपको एक लिंक आएगा जिस पे आपने क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट आपने कंफर्म करने हैं। वेरीफाई करने के बाद आपने उसको वहीं से सबमिट कर देना है, आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप दोबारा कंपनी को सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन तो उसके बाद कंपनी जो है वो आपकी वहाँ पर गवर्नमेंट जो उनके जो मतलब मिनिस्ट्री होती है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती है वर्क परमिट के लिए। तो इसमें वर्क परमिट जो है वो तकरीबन इसमें ये समझ लें कि 1 वीक से लेकर 2 मंथ तक तकरीबन आपका टाइम लग सकता है। और इसमें अगर फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो जब आप ऑफ़र लेटर साइन करके आप अपनी कंपनी को भेजते हैं, जब आप आइडेंटिटी माल्टा और ऑफ़र लेटर साइन करके भेजते हैं तो उस टाइम साथ में आपको 280 यूरो फ़ीस जो आइडेंटिटी माल्टा की फ़ीस होती है वो आपने कंपनी को पे करनी होती है। और इसके अलावा बाकी कुछ और भी डॉक्यूमेंट होते हैं तो उस में भी 30 से 40 यूरो इसमें एक्स्ट्रा भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं आपको। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 300 यूरो तक आपकी फ़ीस आएगी जो आपने
पहले जो स्टेप है जिसमें आपने अपनी कंपनी को डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करके ऑफ़र लेटर वगैरह और आइडेंटिटी माल्टा के फॉर्म फिल करके जब आप जमा करवाएंगे, तो बाकी जो वर्क परमिट इशू होगा तो उसमें जब इशू होगा तो आपको कंपनी मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट आपको देगी वहाँ के जो वर्क वीज़ा के लिए ज़रूरी होते हैं। जब आपने सबमिशन करवाना होता है एम्बेसी में, तो उसमें एम्बेसी में सबमिशन करने के लिए वर्क परमिट आपके पास आ जाएगा, एक वर्क परमिट आपको देंगे। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट आपका और आइडेंटिटी माल्टा के जो पेपर थे आपके पास, जो फॉर्म आपने फिल किया था, और इसके अलावा एग्रीमेंट जो होता है और कुछ अकोमोडेशन के पेपर होते हैं। डमी टिकट आप लगानी पड़ती है किसमें, और ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। ये डॉक्यूमेंट होते हैं और जो आपने जाकर वीएफएस पे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर आपने वहाँ पर जाकर वीएफएस में सबमिट करने होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट। और इसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट जो है मे बी अभी मुझे सही मतलब माइंड में नहीं है मेरे, लेकिन यह है कि ये डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं, वहाँ पर सबमिट करेंगे। तो उसमें एम्बेसी में जब आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे तो फिर एम्बेसी आपका दोबारा से इंटरव्यू करेगी। कुछ जगह मतलब वीज़ा पोजीशन होती है, जैसे लेबर का है तो कई बार नहीं भी इंटरव्यू लेती, लेकिन ज़्यादातर माल्टा एम्बेसी इंटरव्यू लेती है। चाहे आप दुबई में हैं या कतर में हैं या सऊदी में हैं, तो आपका इंटरव्यू जो है वो एम्बेसी लेगी। इंटरव्यू लेने के बाद आपका जो है वो कुछ दिनों में ही आपका मतलब इसमें 15-20 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी तकरीबन लग जाता है। तो आपके जो है वो पासपोर्ट वीज़ा लग के आपका आ जाएगा। और इसमें रिफ्यूज़ल के भी चांसेस होते हैं कुछ कंट्री के लिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट की वजह से होता है कि डॉक्यूमेंट जब आपके सही प्रॉपर आपने रेडी नहीं किए होते तो उस हालत में भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं जब सीज़न होता है, जैसे अभी मौसम मतलब सीज़न अभी चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो अभी वहाँ पर सीज़न है यूरोप में काम का, तो इसलिए वहाँ पर अब जो वीज़ा की रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब वीज़ा की अप्रूवल ज़्यादा होती है और रिफ्यूज़ल कम होती है। तो जब भी सबमिशन करें डॉक्यूमेंट खुद प्रॉपर रेडी करें। अगर आपको नहीं पता तो अपनी कंपनी से पूछ लें, वो आपको मुकम्मल गाइड करते हैं। अगर एजेंट या एजेंसी के थ्रू हैं तो वो भी आपको साथ साथ जो है वो आपको बताते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप क्लियर करेंगे तो आपका इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीज़ा भी लग जाएगा। तो बाकी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद आपको सारी समझ लगी होगी। मुझे अपनी दुआ में